हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि विटामिन के बारे में जाने थे कि किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे विटामिन ई के बारे में जाने थे कि इसका रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है और इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी कि बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके बाद विटामिन के बारे में भी पढ़े थे कि इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और इसका विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। इसके बारे में जाने थे। आज हम लोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, उनका लक्षण और बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग और कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया के नाम के बारे में भी जानेंगे। बैक्टीरिया जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया यानी हिंदी में जीवाणु कहते हैं, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। इसका खोज लीवेनहॉक ने किया था और बैक्टीरिया विज्ञान के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरिया से संबंधित, बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में। बीमारी और प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण। यानी बीमारी है तो किस अंग को प्रभावित करता है और जीवाणु के कारण होता है तो जीवाणु का क्या नाम है, उसका लक्षण कैसे पता करेंगे जो कौन सा रोग है, तो उसके लक्षण के बारे में भी देखते हैं। टिटनेस यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे तेज बुखार आता है, शरीर में ठंड होता है और जावरा बंद हो जाता है। इसलिए टेटनेस को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिटनेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस को लॉक जौ के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि टिटनेस को किस नाम से जाना जाता है, लॉक जौ, क्योंकि जबड़ा बंद हो जाता है। इसे याद रखिएगा, लॉक जौ के नाम से इसलिए जाना जाता है। उसके बाद हैजा जो है, यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। यह आंत को प्रभावित करता है, सल्मोनेला टाइफाई के कारण होता है। यानी यह जीवाणु का नाम है सल्मोनेला टाइफाई। इससे तेज बुखार आता है, सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है, तो वह टाइफाई का लक्षण, हैजा का लक्षण है, हैजा का नहीं। उसके बाद हैजा के बारे में हम लोग जानते हैं। हैजा यह आंत को प्रभावित करता है, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है और लगातार दस्त और उल्टी होता है। लगातार दस्त मतलब वह पतला पैखाना, लूज मोशन, और उल्टी मतलब वोमिटिंग। उसके बाद टाइफाइड के बारे में देख लीजिए, सल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। इससे तेज बुखार और सिर दर्द के साथ तेज बुखार आता है। क्षय रोग यानी टीबी, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्षय रोग टीबी, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। जीवाणु का याद रखिएगा नाम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बार बार खांसी के साथ रक्त आना, खांसते हैं उसमें रक्त आता है बार बार, खांसी के साथ कफ और रक्त का आना, यह क्षय रोग यानी टीबी का लक्षण है। उसके बाद डिप्थीरिया, यह श्वास नली, अंग्रेजी में श्वास नली को ट्रकिया कहते हैं, श्वास नली को प्रभावित करता है। यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। जीवाणु का नाम याद रखिएगा, बैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरिया जो है, यह इसका जीवाणु का जो होता है, इस जीवाणु का नाम अंतिम लास्ट में डिप्थीरी लगा हुआ है। सांस लेने में कठिनाई होता है डिप्थीरिया में, दम घुटता है। उसके बाद प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है।
फेफड़ा, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है प्लेग, और कावड़ दोनों पैर के बीच वाले अंग को भी प्रभावित करता है। यह पास्टुरेला पेप्टिस के कारण होता है। प्लेग जो होता है जीवाणु के कारण, उस जीवाणु का नाम है पास्टुरेला पेप्टिस। लगातार खांसी आना, उसके बाद निमोनिया। निमोनिया यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। यह डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है। इसके बाद तेज बुखार, इसमें इसका लक्षण है, सिम्पटम है तेज बुखार, फेफड़े में सूजन, सूजन मतलब घाव बन जाना फेफड़े में, तेज बुखार, ये सभी निमोनिया का लक्षण है। कोड, यह भी कई बार एग्जाम में, रेलवे हो या अदर एग्जाम हो, कोड के बारे में कई बार पूछा गया है। जो कोड किस चीज के कारण होता है, तो याद रखिएगा जीवाणु के कारण होता है। कोड एक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और यह जिस जीवाणु के द्वारा होता है उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। शरीर पर चकता होना, तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिकाएं प्रभावित होना, नर्वस सिस्टम का प्रभावित हो जाता है, शरीर पर चकता हो जाता है जाने ताने टाइप से। गोनेरिया, गोनेरिया यह मूत्र मार्ग यूरेथ्रा को प्रभावित करता है। यह नाइसेरिया गोनेरियाई के कारण होता है, जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनेरियाई। यह मूत्र मार्ग में यानी यूरेथ्रा में सूजन का हो जाता है, यानी घाव हो जाता है। इसका लक्षण है कि मूत्र मार्ग में सूजन का होना, तो यह गोनेरिया को बतलाता है रोग को। इसके बाद सिल्फिस, यह शीशन को प्रभावित करता है, टपोनमा प्लेडियम के कारण होता है, शीशन में घाव हो जाता है इससे। तो यह जितना भी बताए हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग, इसमें फिर से एक बार देख लीजिए। जीवाणु, यह भी टिटनेस जो है यह भी पूछा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, लौक जौ के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस को। इसके बाद आपको क्षय रोग के बारे में भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद कॉड के बारे में पूछा जाता है, कॉड टाइफाइड के बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद हैजा के बारे में भी पूछा जाता है। लगभग हर एक एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। जीवाणु से प्रभावित होने वाले रोग के बारे में आज हम लोग जाने, इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को रोजाना देखने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर ले। इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।